दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, हरियाणा के हिसार में किसानों का तगड़ा प्रदर्शन, रैपिड एक्शन फोर्स के 3000 जवान तैनात। ये आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार जिले में किसानों को आज बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जिले भर में रैपिड एक्शन फोर्स के 3000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। किसानों का ये प्रदर्शन 16 मई को 350 से ज्यादा किसानों पर केस दर्ज किए जाने के खिलाफ चल रहा है। दरअसल बीती 16 मई को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हुई थी। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए थे। इस झड़प में दर्जनों किसान घायल भी हुए थे। इसमें 5 महिला कांस्टेबल समेत 20 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इस मामले में 350 किसानों पर आईपीसी की 11 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के विरोध में किसान यूनियन आज प्रदर्शन करने वाले हैं। शहर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसानों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। हिसार और उसके आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स के 3000 जवानों को तैनात किया गया है। किसानों की मांग है कि जिन किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं उन्हें तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का बाइकआउट करने की भी धमकी दे दी है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन किसान बातचीत के लिए नहीं आए और प्रदर्शन पर अड़े रहे। आपको बता दें कि आज हरियाणा में किसानों का तगड़ा हल्ला बोल है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल का बड़ा आरोप, कहा मोदी सरकार ने फिर से नहीं शुरू की बातचीत। ये आपको बता दें कि किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने मोदी सरकार पर बातचीत फिर से शुरू नहीं करने का बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि किसानों ने केंद्रीय कृषि कानूनों पर बातचीत करने से कभी भी इनकार नहीं किया। राजेवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि 22 जनवरी के बाद से केंद्र सरकार द्वारा कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई है। सरकार की ओर से बातचीत के लिए आगे का रास्ता रोक दिया गया है। हमने बातचीत करने से कभी भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने एक पत्र भी लिखा है। एक सरकारी समिति ने 22 जनवरी को किसान नेताओं से मुलाकात की थी और 26 जनवरी के बाद से दोनों पक्षों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। जब राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसक हो गई थी, राजेवाल ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उसके खिलाफ अभियान चलाएंगे, जैसा उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि संघर्ष और तेज करने के लिए सभी किसान संगठनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इस संबंध में किसी तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन गुट के अध्यक्ष राजेवाल ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर उनके विरोध के 6 महीने पूरे होने के प्रतीक के तौर पर 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन लोगों को कृषि कानूनों के विरोध में अपने घरों, दुकानों, उद्योगों और ट्रैक्टरों पर काले झंडे लहराने चाहिए। इसके अलावा 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका जाएगा। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे हो जाएंगे 26 मई को, और 26 मई को किसान ट्रैक्टर, उद्योग धंधों और घरों पर काले झंडे लहराएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका जाएगा। और ये बड़ी खबर, बिहार सरकार ने जारी किया फरमान, लॉकडाउन में मंत्रियों के दौरे पर लगी रोक। ये आपको बता दें कि कोरोना संकट के मद्देनजर बिहार की नीतीश सरकार ने अब सूबे में मंत्रियों के दौरे पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। इस संबंध में सूबे की सरकार की तरफ से चिट्ठी जारी कर दी गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि लॉकडाउन में मंत्रियों के घूमने से जनता पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में मंत्री जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अपने निर्वाचन क्षेत्र या फिर प्रभार के जिलों की समीक्षा करेंगे। सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी पत्र में लिखा गया है कि पूरा बिहार कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के प्रभाव में है। संक्रमण को रोकने के लिए और सरकार की तरफ से कई आदेश लागू किए गए हैं, जिसमें लोगों और वाहनों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में अगर मंत्रीगण द्वारा प्रतिबंधों के दौरान जिलों में दौरा किया जाएगा तो इससे आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में मंत्रियों से अनुरोध है कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं या फिर कोरोना महामारी की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र या फिर अपने प्रभार के जिलों का दौरा न करें। किसी भी प्रकार की समीक्षा की आवश्यकता होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के विकल्प की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल
फिलहाल बिहार में मामलों में कमी देखी जा रही है और बिहार में लॉकडाउन लागू है। साथ ही नीतीश सरकार ने बिहार में मंत्रियों के घूमने पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। और बड़ी खबर, नारदा स्टिंग केस में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को दी धमकी। कहा, गवर्नर के पद से हटने पर जगदीप धनखड़ को भेजेंगे जेल। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव एक बार फिर से और तेज हो गया है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को लेकर तीखा बयान देते हुए लोगों से कहा कि वे उनके खिलाफ केस दर्ज कराएं। यही नहीं, उन्होंने जगदीप धनखड़ को गवर्नर के पद से हटने के बाद जेल भिजवाने की भी धमकी दे डाली है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम जानते हैं कि उनके खिलाफ हम आपराधिक केस दर्ज नहीं करा सकते, इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं जहां पर वो हिंसा और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। यही नहीं, कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को जेल भेजने की धमकी देते हुए कहा कि एक बार जब वह पद से हट जाएंगे तो लोगों की शिकायत के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। उन्हें उसी प्रेसिडेंसी जेल में रखा जाएगा जहां पर नारदा स्कैम के मामले में टीएमसी के विधायकों को रखा गया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि चिंता ना करें, 2024 के बाद बीजेपी के कई नेता जेल जाएंगे। कोरोना के हालात न संभाल पाने वाले और वैक्सीन तक लोगों को न दे पाने वाले लोगों को जाना ही होगा। भारत के लोग दूसरी आजादी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि तृणमूल सांसद की इस टिप्पणी पर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि वह कल्याण बनर्जी का बयान सुनकर हैरान हैं। दरअसल नारदा स्टिंग केस के मामले को गवर्नर ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। उसके बाद ही बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों सुब्रत बनर्जी और फरहाद हाकिम समेत 4 नेताओं को अरेस्ट किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से गवर्नर जगदीप धनखड़ पर हमलावर है। कल्याण बनर्जी ने सीबीआई को मामला ट्रांसफर करने को लेकर गवर्नर को संविधान का हत्यारा भी बताया। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। कहा, हमारी पार्टी ने कोरोना से निपटने के कई तरीके सुझाए लेकिन सुनती नहीं सरकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना महामारी के निपटारे पर काम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कह रहे हैं, क्या ऐसा हुआ? एक के बाद एक हमारे पार्टी नेतृत्व ने महामारी से निपटने के कई तरीके सुझाए, लेकिन क्या ये सरकार सुनती है? ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनती। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना काल में केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं। उन्होंने गंगा में बहती लाशों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश दुनिया फोटो देखकर दुखी है, लेकिन जिन्होंने मजबूरी में मृत प्रियजनों को गंगा किनारे छोड़ दिया, उनका दर्द भी समझना होगा। गलती उनकी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी सामूहिक नहीं है बल्कि सिर्फ मोदी सरकार की है। उधर अधीर रंजन चौधरी ने भी मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में बिगड़ी सरकार की छवि। उत्तर प्रदेश को लेकर आरएसएस और बीजेपी के बीच हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। ये आपको बता दें कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर बीजेपी व आरएसएस के नेतृत्व के बीच शीर्ष स्तर पर मंथन हुआ है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। बैठक में कोरोना महामारी के हालात के बीच सरकार और पार्टी की छवि को लेकर चर्चा हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी को देखते हुए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस ने अपने संगठन को मजबूत करने के साथ ही सरकार के स्तर पर भी छवि सुधारने के प्रयास शुरू करने पर चर्चा की है। पार्टी और आरएसएस के सूत्रों के मुताबिक यूपी की स्थिति पर हुई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले मौजूद थे। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में संगठन और सरकार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कोरोना महामारी से उत्तर प्रदेश सबसे बुरे तरीके से प्रभावित राज्यों में से एक है, जहां पर गंगा में तैरती लाशों ने डरावना मंजर पेश किया है। हाल ही में बीजेपी ने आलोचना से सचेत होकर और महामारी की दूसरी लहर के बाद अपने कार्यकर्ताओं से सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करने का भी आग्रह किया है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी और आरएसएस के लिए यूपी की चिंता इसलिए भी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिहाज से तो ये सबसे बड़ा राज्य है। आपको बता दें कि इसके अलावा लोकसभा के लिए भी महत्वपूर्ण है। लोकसभा के सबसे ज्यादा 80 सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं। ऐसे में यदि 2022 में बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो फिर मिशन 2024 भी उसके लिए बहुत कठिन नहीं होगा। इसी मकसद से पार्टी ने यूपी को फोकस कर अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान यास को लेकर हाई अलर्ट। उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा तूफान अगले
24 घंटे में बहुत तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। जी आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान यास आज बंगाल और उड़ीसा तट पर दस्तक दे सकता है। एक बेहद उग्र तूफान के रूप में शाम तक इसके पारादीप और सागर द्वीप समूह के बीच उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को पार करने का अनुमान है। ताउते तूफान के बाद अब चक्रवाती तूफान यास के तबाही मचाने की संभावना है। जब ये चक्रवात तट से टकराएगा तो इसकी स्पीड 170 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना है। 26 मई की शाम को पश्चिम बंगाल उड़ीसा के तटों तक पहुंच जाएगा। यास के खतरे को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज तक चक्रवाती तूफान और फिर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की पूरी संभावना है। फिलहाल हवा की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है। इसके 26 मई की शाम को उत्तरी उड़ीसा और तटीय बंगाल के इलाकों में भूभाग से टकराने की पूरी संभावना है। अभी ये पूरे तरीके से कह पाना मुश्किल है कि कितने बड़े क्षेत्र से ये टकराएगा, लेकिन उत्तरी उड़ीसा और तटीय पश्चिम बंगाल के बीच इसका सबसे ज्यादा असर देखा जाएगा। इस तूफान के चलते 25 तारीख की शाम से ही तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि तूफान के असर से उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में भारी बारिश होने का अनुमान है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का जल्द समाधान निकले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।